राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल मैथ्स में। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8th क्लास की मैथ, जिसका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स, जो कि एक नंबर सिस्टम का चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की पूरी मैथ पढ़ाया करूँगा। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं 8th क्लास की मैथ। ठीक है, और पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, अपनी स्क्रीन की लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बेसिक बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। वो क्या है? पहली है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर 1 से शुरू होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू गिनते रहो, ये सारे क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? ये 1 से शुरू होते हैं। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से इन्हें डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं होल नंबर की। अब नाम से ही पता चलता है, होल यानी पूरा। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ये होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। जहाँ तक आप काउंट करोगे ये सारे के सारे क्या है? ये होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फर्क क्या होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में? फ़र्क ये होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। बस यही फ़र्क होता है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे के सारे इंटीजर्स ही होते हैं। जैसे कि -1 1 2 -2 3 -3, कोई भी हो, वो सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स होते हैं। जैसे बात करूँ -1 -2 -3, ये भी इंटीजर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये इंटीजर्स होते हैं। बाद में इनको डिवाइड कर दिया जाता है दो चीज़ों में, पहली पॉजिटिव इंटीजर, दूसरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो 1 2 3 4, जीरो नहीं आता, कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब काउंट करते रहो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर की। तो नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे काउंट करते रहो, सारे के सारे माइनस में, वो क्या होते हैं? वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो कि एक नंबर में, वो है 0। तो ये बताओ, 0 एक इंटीजर तो है, पर क्या पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? तो मैं आपको बता दूं, 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, 0 सिर्फ एक इंटीजर है, पर उसे ये नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात आती है, अगर 0 को कोई ये पूछता है कि ऑड है या इवन है, 0 को किस में काउंट करेंगे? ऑड में करेंगे या इवन में करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, 0 को इवन में काउंट किया जाता है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज इवन नंबर। इंटीजर में तो 0 को नहीं बताते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन और ऑड इवन में आपसे कोई पूछता है कि 0 क्या है, तो आप क्या बताओगे? वो इवन में 0 काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होगी। अब स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में कुछ है, तो वो क्या कहलाता है? वो एक रेशनल नंबर होता है। कंडीशन क्या है, यानी कि शर्त क्या होती है इसके लिए कि q यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 आपका एक रेशनल नंबर है, पर 2/0 वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 1/2 2/3, एक तरह से कह सकते हैं जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं? उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, बस शर्त यह है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया क्या होता है रेशनल नंबर? अब रेशनल नंबर को भी आगे जाके दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं? कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में है, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में कोई डिजिट है। ठीक है, पर दोनों की दोनों क्या होना चाहिए? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। जैसे कि मान लो 3/4, ये भी पॉजिटिव नंबर है 3, और ये भी 4 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 3/4 हो गया, 1/2 2/3, कोई भी, पर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ऐसा क्यों? चलो पॉजिटिव का समझ में आ गया, नेगेटिव का ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नीचे और ऊपर अगर माइनस होता है तो कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कट जाता है, या ऊपर वाले से नीचे वाला, यानी कि दोनों माइनस कट जाते हैं। तो ये भी क्या बन गया? एक पॉजिटिव नंबर ही बन गया, 29/110। ठीक है,
तो ये क्या है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये एक रेशनल नंबर बन गया और एक पॉजिटिव नंबर बन गया। क्या बन गया, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बन गया। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, क्या शर्त होती है कि दोनों की दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों की दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तब क्या आएंगे वो, तब उन्हें कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, वो है नेगेटिव रेशनल नंबर। वो कौन से होते हैं, वो ऐसा नंबर होता है या तो उसका ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी एक नंबर नेगेटिव में है तो वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि -9/43 ऊपर वाले के साथ माइनस है, नीचे वाले के साथ तो नहीं है, तो यानी कि एक किसी भी एक के साथ माइनस होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर के साथ हो, वो क्या कहलाता है, वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। पहले चेक किया करो रेशनल नंबर है कि नहीं। 9/43 यानी कि नीचे जीरो नहीं है तो हाँ रेशनल नंबर है, और माइनस एक साइड लगा हुआ है मतलब एक डिजिट के साथ माइनस है तो क्या हो गया, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ओके, आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो कि 78 ऊपर है और नीचे क्या एक नेगेटिव नंबर है -215, तो ये भी क्या है, ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर और ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर। कुछ लोगों को लगता है कि नंबर जो है माइनस ऐसा भी लगाते हैं -78/215 यानी कि ना ऊपर ना नीचे बीच में, तो तब भी वो क्या कहलाएगा, तब भी वो नेगेटिव रेशनल नंबर ही कहलाएगा। आप माइनस चाहे ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ या बीच में लगाओ, एक ही बात है, पर उस पूरे नंबर को किस में काउंट किया जाता है, उस पूरे नंबर को माइनस में ही काउंट किया जाता है। चाहे ऐसे लगाओ -1/2, चाहे आप 1/-2 लगाओ, चाहे आप माइनस बीच में 1/2, ये बात एक ही है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम ऐसे ही बोलेंगे कि -1/2 यानी कि जो आधा 1/2 है वो माइनस में है। आपको सारा समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। नाम से ही पता चलता है इक्विवेलेंट यानी कि बराबर बराबर निकलेंगे, ठीक है। कैसे कहते हैं इसे, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इफ p/q इज अ रेशनल नंबर, मान लो कोई भी p/q यानी कि कोई भी एक न्यूमरेटर में डिजिट है और एक डिनोमिनेटर में एक डिजिट है, ठीक है, वो इस तरह से है तो वो क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया। एंड और n कोई भी एक नंबर है, पर शर्त क्या है, इज ए नॉन जीरो इंटीजर यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई बात नहीं, पर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 भी हो सकता है चलेगा, -2 भी तो भी चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, इसको हम कैसे बनाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को कैसे बनाते हैं। p/q मान लो कोई रेशनल नंबर है और इस p/q में किसका मल्टीप्लाई करोगे आप, n का मल्टीप्लाई करो। किसका, n क्या है, कोई भी एक नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 कर दिया तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, -2 यहाँ पे है तो -2 यहाँ पे है, मतलब दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए पर जीरो नहीं होगा। ओके, अब चलो हम बनाते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हैं कुछ। जैसे मान लो एक -2/5 एक क्या है, एक रेशनल नंबर है और कौन सा है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ये -2/5 था, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 × 4 और माइनस आ गए तो -4 हो जाएगा, यानी कि -4 और 5 2 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और ये -2/5 हमने सेम उतार दिया, -2/5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, थोड़ा और काटोगे, 2 के टेबल से काटोगे बाई चांस, तो 2 2 4 और 5 2 10, यानी कि 2 के टेबल से हमने 4 कट गया 2 बार में और 10 कट गया 5 बार में, तो देखो आंसर क्या आएगा, ये भी -2/5 और ये भी -2/5, यानी दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी -2/5 को पहले 2 से किया था, अब 3 से करके देखो, -6 हो जाएगा, ये 2 3 6 और माइनस आगे था तो -6 हो गया, और ये 5 3 15, ठीक है। अब इसको भी चेक करो, क्या ये -2/5 बनेगा, बनेगा। कैसे बनेगा, इसको भी अब 3 के टेबल से करो, किसके टेबल से, 3 के टेबल से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 से किया था मल्टीप्लाई, तो 2 बार में कट जाएगा, 3 2 6 और 15 3 के टेबल से 5 बार में कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। यानी कि हमारे नंबर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बराबर वो इक्वल आ रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो कैसे बनाते हैं इसे, इसको सेम मल्टीप्लाई से करते चलो, किसी भी एक नंबर से ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करो, आपके क्या बन जाएंगे, आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनते चले जाएंगे। आप कोई भी नंबर उठा लो, जरूरी नहीं -2/5, आप कोई भी नंबर उठा लो, 3/5 ले लो, 4/2 ले लो, कोई भी ले लो, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करते चलो, 1 1 से कर लो, 2 2 से कर लो, 3 3 से कर लो, 4 4 से कर लो, जैसे आपकी इच्छा। चले जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, 4 से करते हैं, 2 3, अब 4 से करते हैं, तो 2 4 जा 8 और माइनस था आगे तो -8 हो गया, 5 4 जा 20। अब इसको भी काटो, क्या -2/5 बनेगा, बनेगा, क्यों, देखो आप इसे 4 के टेबल से काटो, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 के टेबल से 8 2 बार में कट जाएगा और 20 5 बार में कट जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, -2/5। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे सारे नंबर क्या बन रहे हैं, सेम आ रहे हैं, -2/5 ही आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि -2/5, -4/10, -6/15 और -8/20,
ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। ओके, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो भी किसी भी रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म होता है, यानी उसे काट 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 करके छोटा कर दो, जैसे कि हमने इसको 8/20 को छोटा करके 2/5 कर दिया, तो उसी तरह किसी भी रेशनल नंबर को काट काट के छोटा कर दो तो क्या कहलाता है, वो उस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। लोएस्ट टर्म ऑफ ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये है 32 और 48 है, क्या है 32 और 48। तो 32 तो फिलहाल बड़ा है, 48 बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करते चलो, तो 32 भी 2 के टेबल से कट जाएगा, 48 भी 2 के टेबल से कट जाएगा। 32 कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। 48 कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। तो ये आया 16/24। क्या भी और कट सकता है, हाँ कट सकता है, काटो इसे, इसको काटो आप, 2 के टेबल से दोबारा काटो, कितनी बार में आएगा, 8 बार में कटेगा। 2 8 से 16 होता है, और 24 भी कट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई अगर 12 से करोगे कितना होता है, 12 2 24 होता है, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। और माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है। और अभी और कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है। 8 कट जाएगा 2 के टेबल से 4 बार में, और 12 कट जाएगा 6 बार में, तो ये कितना आया, -4/6 आया, ठीक है। और कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है। 2 के टेबल से और 2 काटो, 2 2 4 और 2 3 6, तो क्या आया सॉल्व करने पे पूरा, ये आया -2/3 आया, क्या आया, -2/3। तो अब ये सबसे छोटा बन गया, अब इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी कि हमने -32/48 को काट काट के छोटा कर करके कितना कर दिया, -2/3 कर दिया। तो यानी कि इस रेशनल नंबर का, इस नेगेटिव रेशनल नंबर का ये क्या हो गया, -2/3, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो -2/3 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, -32/48 का। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। बस काट करके छोटा करते चलो, ओके। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, टॉपिक वो है कंपेयर करने का, जिसको आप बीच में ऐसा भी कह सकते हो, बॉक्स बना देते कौन सा बड़ा है बताओ, ठीक है। तो जैसे ये मान लो -8/9 है और ये है 4/-5, तो बताओ इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है तो आसान हो जाता है कि चेक करना कि जैसे मान लो 4/5 है और बताओ 2/5, तो नीचे वाला सेम है, तो आराम से बता देते हैं कि कौन सा जो ऊपर बड़ा है वो बड़ा होगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। पर जिसके नीचे ही अलग नंबर है तो कैसे बताते हैं, तो कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 45 आएगा। तो हम करते क्या है, हम ये कोशिश करते हैं कि ये नंबर और ये नंबर का जो नीचे वाला नंबर है वो क्या बन जाए, वो एलसीएम का आ जाए, यानी कि 45 सेम हो जाए। तो चलो करके देखते हैं। तो -8/9 है, अब इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 45 बन जाए, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45 बन जाएगा। सिर्फ नीचे वाले को देखते हैं हम, ठीक है। तो जितने में मल्टीप्लाई नीचे किया है उतना से मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाला भी करना पड़ता है, हमें नीचे वाले बराबर करने पड़ते हैं, ठीक है। इस 9 को भी हमें 45 बनाना है, इस -5 को भी हमें 45 बनाना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 का 5 से करोगे 40 और माइनस लगा हुआ था तो माइनस लगा दी हमने भी, और 9 5 जा 45, ओके। तो इस 9 को तो हमने 45 बना दिया, नीचे बना दिया, ऊपर वाले से में कोई मतलब नहीं होता, हमने नीचे वाला सेम करना होता है। हमने बना दिया 45 जो एलसीएम था। अब हम इसको भी बनाते हैं 4/-5 को, 4/-5, ठीक है। अब इसको भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं नीचे कि ये मेरा 45 बन जाए। तो मुझे पता है मैं अगर 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 45 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 से किया तो यहाँ पे भी क्या करो, 9 से कर दो, ओके। तो कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36, ये कितना आ गया, ये 45 आ गया, ठीक है। अब ये ऊपर लगा हो या माइनस नीचे लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करो इस माइनस को बीच में लगा लो, क्या करो बीच में लगा लो। इस नीचे लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करो बीच में लगा लो, ओके। तो हमारे दो नंबर बन गए। अब जो -8/9 था वो बन गया हमारा -40/45, और जो -4/5 था वो बन गया हमारा -36/45। अब ये देखो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। ये 40/45 है, ये 36/45 है। अगर ये माइनस नहीं लगा होता आगे, अगर मान लो ये ऐसे होता 40/45 और 36/45, तो आप कह देते नीचे तो सेम ही है, ऊपर वाला ये बड़ा है तो यही वाला नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ होता भी यही बड़ा, होता भी, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये क्या है -40/45 और -36/45। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। आप कहोगे कैसे, 36 से छोटा होता है, 40 बड़ा होता है। हाँ बात तो सही है, लेकिन माइनस जिसके आगे लग जाता है और माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो एक्चुअल में दरअसल वो उतना नंबर
उतना ही छोटा होता है, यानी कि -40/45 क्या होगा, -36/45 से बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि -2 और -3 में कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो ये मत कहना -3 बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा। हाँ, अगर ऐसे होता 2 और 3 तो 3 बड़ा होता। इसलिए जिसके आगे माइनस लग जाता है और वो नंबर जितना बड़ा होता है वो एक्चुअली वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है, यानी कि -2 बहुत बड़ा, -2 बड़ा है किससे, -3 से। -4 बड़ा है -10 से, ठीक है। -4 बड़ा है -10 यानी -10 मतलब बहुत छोटा हो गया, -10 यानी क्या, छोटा हो गया। ओके, अब मेन क्या था कि हमें बताना था कि कौन सा बड़ा होगा। तो ये नंबर 40/45 सॉरी -40/45 हमने किससे निकाला था, -8/9 से निकाला था। और -36/45 किससे निकाला था, ये हमने 4/-5 से निकाला था। तो दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा बना, ये वाला नंबर बड़ा बना। क्यों, क्योंकि माइनस में 36/45 है और ये माइनस में 40/45 है। तो जो भी नंबर माइनस में जितना बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। और ये किससे बनाया था, -36/45 किससे आया था, -4/5 से आया था। तो यानी कि ये वाला नंबर क्या होगा, इन दोनों में बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा था तो हम ऐसे लगा देते, ठीक है। ये नंबर बड़ा हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे खुद से करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन है 9/-11 एंड 5/-17, बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे, ठीक है। ये होगा या फिर ये होगा, ओके। अब मैं आपको कराता हूँ, इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है रेशनल नंबर से 3 नंबर या 4 नंबर कोई भी दे देते हैं और बताओ उन्हें अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं आपको एक करा देता हूँ, दूसरा आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है, वो भी करा दूंगा लेकिन मैं आपको। तो 3 नंबर दे रखे हैं, -4/5, 9/-15 और -2/3। इन तीनों में कौन सा बड़ा होगा, या फिर ये कहूँ इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि सबसे बड़ा पहले लगाओ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो कैसे लगाएंगे, नंबर तो सेम है ही नहीं, पता भी नहीं चला कौन सा बड़ा है। अगर नीचे वाला सेम होता तो भी बता सकते, या ऊपर वाला सेम होता तो बता देते, पर कुछ भी सेम नहीं है, तीनों ही अलग अलग है और एक तीनों ही माइनस में। तो कैसे बताएंगे, एक काम करो, तो क्या करो, आप एलसीएम ले लो, किस किस का, 5, 15, 3। फिलहाल के लिए माइनस को भूल जाओ कुछ देर के लिए। तो एलसीएम ले लो तीनों का, 5, 15 और 3, कितना आएगा। चलो सबसे छोटा कौन सा है, अब कैसे करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 2 से तो कोई भी नंबर कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 15 कट जाएगा। तो 3 से ले लो पहले, ये तो जाएगा नहीं, ये 5 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। 5 ही रह गया, तो 5 बन जा, कितना एलसीएम आ गया, 3 5 जा 15 एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया, 15 एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर को नीचे 15 बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। तो -4/5 है और 9/-15 है और -2/3 है। तो इनको क्या करेंगे, नीचे इनके हम 15 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके नीचे हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे हम कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई, ये 5 है, इसके 3 का, और नीचे जितना करते हैं ऊपर भी उतना ही करते हैं। तो कितना आएगा ये, -4 × 3 -12, 4 या 12 होता है, माइनस आगे था लगा दिया, 5 या 15। तो इसको तो हमने बना लिया 15। अब इसको बनाते हैं, 9/15 है ये तो पहले से 15 है, तो इसके नीचे क्या करेंगे, सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई। तो ये 9/-15 बन जाएगा, ओके। इसको एक काम करो, आप माइनस बीच में लगा लो, क्या करो, माइनस को बीच में लगा लो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी, ऊपर लगा के नीचे, बीच में लगा लो, ठीक है। कहीं पे लगा लो, ऊपर नीचे बीच में एक ही बात होती है। अब इसको बनाओ, -2/3 को 15 बनाओ, कैसे बनाओगे, ये तो ऐसे ही रहने दो, इस 3 को क्या करना है, 15 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 5 15 होता है, और नीचे जितना करते हो उतना ऊपर भी करना पड़ता है। तो ये 2 5 10 और 3 5 15, और माइनस ऊपर या नीचे कहीं भी लगा लो, पर ज़्यादा बढ़िया रहता है बीच में लगाओ तो सही रहता है, ओके। तो ये बन के नीचे 15 आ गया, ये भी 15 बन गया, ये भी 15 बन गया। अब आसान हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अब थोड़ा आसान हो गया है। क्या हो गया, ये -12/15 बन गया, और ये -9/10 बन गया, और ये -10/15 बन गया। नीचे तीनों 15 हो गया। अब आसान हो जाएगा, देखना। अब तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिलहाल तो देखने में ये लग रहा है कि 12 सबसे बड़ा है, पर मैंने बताया था जिसके आगे माइनस लग जाता है और वो नंबर जितना बड़ा होता है एक्चुअल में वो नंबर क्या होता है, तो उतना ही छोटा बन जाता है। अगर माइनस लग गया तो ये नंबर क्या होगा, ये तो सबसे छोटा होगा, ये तो सबसे छोटा होगा। और हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होता है, बड़े से छोटा ले जाते हैं, यानी कि ये तो सबसे पीछे आएगा, ये तो सबसे पीछे आएगा। पर हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा होगा। जो भी नंबर सबसे छोटा लग रहा है देखने में, यहाँ पे 9/15 पर माइनस लगा हुआ है, तो ये नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बन जाएगा। यानी कि माइनस वाला नंबर जो छोटा होता है देखने में, पर वो क्या होता है, वो एक्चुअल में सबसे बड़ा होता है। तो कौन सा होगा,
सबसे पहले लिखेंगे -9/15, सबसे बड़ा है ये। उसके बाद कौन सा लिखेंगे, उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा होगा ये 10/15, -10/15। और जो नंबर देखने में सबसे बड़ा लग रहा था, पर क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ये सबसे क्या होगा, ये नंबर सबसे छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, -12/15 हो जाएगा। ये हमने अरेंज कर लिए, पर हमें ये वाले नंबर अरेंज नहीं करने थे, हमें तो ये वाले नंबर अरेंज करने थे। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो -9/15 हमने किससे बनाया था, ये नंबर हमने 9/-15 से बनाया था, तो ये तो सेम आ गया, कोई बात नहीं, 9/-15 आ गया, कोई बात नहीं। ओके, अब क्या आ रहा है, उससे छोटा कौन सा है, -10/15। और -10/15 हमने किससे बनाया था, -10/15 हमने बनाया था -2/3 से बनाया था। तो इसके बाद कौन सा आएगा, -2/3 आएगा। अब कौन सा रह गया, अब रह गया -12/15, ठीक है। और ये -12/15 हमने किससे बनाया था, ये बनाया था हमने -4/5 से बनाया था। तो -4/5 ये होगा सबसे बढ़िया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। यानी कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9/15, -9/15 क्या है, ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। सबसे पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद -2/3 को लिखेंगे, यानी दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे इसे लिखेंगे। तो ये तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। अगर मान लो यहाँ पे डिसेंडिंग की जगह पूछता असेंडिंग ऑर्डर बताओ, यानी कि छोटे से बड़ा, तो क्या करते, हम इसको उल्टा कर देते। क्या करते, इसको उल्टा कर देते। फिर क्या होता, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये। तो सबसे पहले फिर इसको लिखते, फिर उसके बाद इसको लिखते, फिर उसके बाद इसको लिखते। यानी कि सबसे पहले फिर लिखते -4/5 को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और ये क्या था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, तो -4/5, -2/3 और -9/15 ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया, सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया, और ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया। तो इस वीडियो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया रेशनल नंबर का। अगली वीडियो में आपको कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ सके फ्री में। और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी स्क्रीन की लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसे पढ़ सकें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।